बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट से अपनी वीडियो का आगाज करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट P1 रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स इन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 is equal to 3 with replacement from a finite population consisting of values 4 and 5. Similarly, let P2 represent the proportion of odd numbers in a random sample of size n2 is equal to 2 with replacement from another finite population consisting of values 2, 3 and 6, assuming that the 72 possible differences P1 minus P2 are equally likely to occur. Construct the sampling distribution P1 minus P2. Verify that mu P1 minus P2 is equal to pi1 minus pi2. Sigma square P1 minus P2 is equal to pi1 into 1 minus pi1 over n1 plus pi2 into 1 minus pi2 over n2. तो ये हमारे पास क्वेश्चन, दो पॉपुलेशन है, एक को उसने पॉपुलेशन 1 कह दिया है और एक को पॉपुलेशन 2 कह दिया है। हमने पॉपुलेशन 1 में जो सैंपल का साइज है उसको n1 कह दिया है, उसने बता दिया ये 3 है, और उस पॉपुलेशन की वैल्यूज को कैपिटल X1 का नाम दे दिया और वो वैल्यूज है 4 और 5। कैपिटल N1 जो है ये 2 है। इसी तरह एक दूसरी पॉपुलेशन है जिसमें सैंपल का साइज जो है उसको हमने n2 कह दिया और वो 2 है, और पॉपुलेशन की वैल्यूज को x2 कह दिया, वो वैल्यू है 2, 3, 6, और पॉपुलेशन के साइज को हमने 3 कह दिया। वो कह रहा है कि दोनों के आपने विद रिप्लेसमेंट जो है वो सैंपल बनाने हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन 1 को लेके चले तो ये होगा m1, और चूंकि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो ये इक्वल होता है कैपिटल N1 की पावर स्मॉल n1, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 जो कि इक्वल होगा 8 के। तो पॉपुलेशन 1 के विद रिप्लेसमेंट से जो सैंपल बनेंगे वो बनेंगे 8। इसी तरह पॉपुलेशन साइज के जो सैंपल हैं उसको हम m2 कह देंगे और ये इक्वल होगा कैपिटल N2 की पावर स्मॉल n2। तो ये बन जाएगा जी 3 की पावर 2। तो इसमें जो सैंपल बनेंगे वो 9 बनेंगे। विद रिप्लेसमेंट में पहले हम इसके सैंपल बनाते हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद आएगा सैंपल। सैंपल के बाद इसमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो इसको P1 का नाम दे दें। क्या करें जी, इसको P1 का नाम दे दें। अच्छा, अब ये सैंपल कैसे बनेंगे? हमारे पास जो पॉसिबल सैंपल बने हैं वो 8 बने हैं, तो ये पहले भी हम सीख चुके हैं। जितने भी पॉसिबल सैंपल बनेंगे उसको हमने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना है। 8/2, तो आंसर क्या आएगा 4। हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन की हर वैल्यूज को 4 टाइम लिख लेंगे। 4, 4, 4, उसके बाद है 5। फिर इसको हमने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना है। पॉपुलेशन का साइज देखिए क्या है 2, तो जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। अब हमने पॉपुलेशन की हर वैल्यूज को 2 टाइम लिखना है। 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5। फिर इसको पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब हमने पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 1 टाइम लिखना है। 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5। तो ये पहली जो पॉपुलेशन है उसके पॉसिबल सैंपल हमने बना लिए, और उसमें वो कह रहा है कि आपने प्रोपोर्शन फाइंड करना है ऑड नंबर का। तो ये तीनों वैल्यूज हैं, तीनों की तीनों इवन हैं, इसमें कोई भी आपके पास ऑड वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 0।
इसमें देखें एक ऑड है, कितने में से? 3 में से, तो इसका आंसर आएगा 1/3। प्रपोर्शन में हम क्या करते हैं, जिसका प्रपोर्शन फाइंड करना है वो ऊपर आएगा, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसमें देखें फाइंड किया, ये ऑड नंबर है, टोटल कितनी वैल्यूज है? 3, तो उसमें एक ही ऑड है, तो ये आंसर आएगा 1/3। इसमें 2 ऑड है, ये आएगा 2/3। इसमें एक ऑड है 1/3, इसमें 2 है 2/3, इसमें भी 2 ऑड है, तो ये आएगा 2/3। ये तीनों के तीनों ऑड है, तो ये 3/3, तो उसको मैंने 1 कह दिया। इसकी समझ आई है जी? ये देखे ना, ये तीनों के तीनों ऑड है, टोटल कितनी है? 3, तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। अब आप कहेंगे जी इनको डिवाइड करके क्यों नहीं लिखा? अगर तो आंसर पॉइंट में आएगा तो आपने इसको डिवाइड करके नहीं लिखना। अगर आंसर आपका इंटीजर आ रहा है तो फिर आपने उसको डिवाइड करके लिख लेना है। इसी तरह ये देखें जरा आप, इसके भी पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट पे 9। उसके बाद सैंपल के बाद इसका जो प्रपोर्शन होगा उसको आप P2 का नाम दे दें। अच्छा जी, सैंपल कैसे बनेंगे? ये टोटल 9 सैंपल बने, 9 को आप पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर दें, तो पॉपुलेशन का साइज 3 है, तो आंसर क्या आएगा? 3। ये देखें, ये पॉपुलेशन का M2 जो है वो 3 है, तो हमने क्या करना है, पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 3 टाइम लिखना है। 2 2 2 3 3 6 6 6। उसके बाद फिर इसको पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 1। अब हर वैल्यूज को आप एक एक दफा लिखना है, 2 3 6। उसके बाद इसको रिपीट करना शुरू कर देंगे, 2 3 6 2 3। इसमें चूंकि सैंपल का साइज 2 है तो सैंपल में 2 वैल्यू होगी। इसमें सैंपल का साइज 3 था, तो इसलिए इसमें सैंपल की वैल्यू जो है वो 3 होगी। ये P1 है और ये P2 है। अच्छा जी, अब इसमें भी हमने ऑड नंबर का प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ये दोनों के दोनों इवन है तो 0, इसमें एक ऑड है तो ये आएगा 1/2, इसमें दोनों ही इवन है 0, इसमें एक ऑड है 1/2। इसे देखें, दोनों के दोनों ऑड है, तो ये आंसर आएगा 2/2। तो आंसर क्या आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1, यहां पे 1 आ गया, 1/2 यहां पे क्या आएगा 0, क्योंकि इसमें कोई भी ऑड नहीं है, इसमें एक ऑड है 1/2, इसमें कोई भी ऑड नहीं है, तो ये आ गया 0। ये थी पॉपुलेशन 1, उसके हमने सैंपल भी बना लिए और उसका प्रोपोर्शन भी फाइंड कर लिया ऑड नंबर का। ये पॉपुलेशन 2 है, इसके हमने साइज 2 के सैंपल भी बना लिए और उसका प्रोपोर्शन भी फाइंड कर लिया, उसको हमने कह दिया P2। अब हमने P1 और P2 का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है जी। वो कैसे करना है ये अब आपने समझना है। हेडिंग होगी डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2। P1 और P2 का डिफरेंस हमने लेना है जी। अच्छा, ये देखें जरा, P1 इस तरह आप लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे P2। ये कैसे हमने करना है ये अब आप लोगों ने देखना है जी, ये असल काम है इसमें। अच्छा, P1 में देखें हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो जितनी दफा 0 है इसमें उतनी दफा आपने लिखना है। 0 एक दफा है तो एक दफा। उसके बाद देखें 1/3 1 2 3 दफा है, 1/3 जितनी दफा होगा वो आपने लिख लेना है। तो 1/3 जो है वो 3 दफा है, 1/3 1/3 1/3। उसके बाद 2/3 1 2 3 दफा है, 2/3 2/3 और 2/3।
इसी तरह इस तरह रो वाइज में आपने P2 की वैल्यू लिखनी है। P2 की हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और वो कितनी दफा है, 1 2 3 दफा। 0 भी है वो हमारे पास 3 दफा है। 0 0 यहां पे फिर 0, उसके बाद देखिए 1/2 जो है वो कितनी दफा है, 1 2 3 4 दफा है। तो 1/2 1/2 1/2 1/2, उसके बाद देखें 1 कितनी दफा है, 1 0 1 2 3 दफा था। 1/2 1 2 3 4 दफा, और उसके बाद 1 जो है वो एक ये है, एक ही दफा है। 0 सॉरी 4 दफा है, 1 2 3 0 4 दफा, तो एक दफा और 0 आएगा यहां पे। उसके बाद ये 1/2 4 दफा है, तो यहां पे एक 1/2 और आ जाएगा। उसके बाद 1 जो है वो एक ही दफा है, तो वो ये आ जाएगा। ये हमने जी वैल्यूज लिख ली P1 और P2 की। अब हमने करना क्या है जी, P1 में से हमने P2 को माइनस करना है। P1 और P2 को माइनस करने का मतलब ये है कि P1 की पहली वैल्यू में से ये सारी वैल्यू हमने माइनस करनी है। ये देखिए जरा, इस 0 में से जब इस 0 को माइनस करेंगे 0 0 0 0, उसके बाद इस 0 में से ये 1/2 को माइनस करना है। तो ये देखिए जरा, 0 माइनस 1/2, तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो यहां पे क्या आ गया, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और -1। हाँ जी, इसकी समझ आई है? क्या करना है, इस तरह लिख लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि P1 में से हम P2 को माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, 1/3 में से ये सारी वैल्यू को हमने माइनस करना है। 1/3 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/3 1/3 1/3 1/3। उसके बाद 1/3 में से 1/2 को माइनस करना है। तो आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको करें, और इसको भी आपने डिवाइड नहीं करना। ये देखें जरा, ये है आपके पास, ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, आगे -1 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें जरा, 1/3 में से माइनस करें हम 1/2, तो ये आंसर आ गया आपके पास। ये देखें ओवर की फॉर्म में -1/6। क्या आ गया, -1/6। कैसे किया, यहां से देख लें जरा, 1/3 -1/2, तो इनका एलसीएम आएगा 6, 3 को 2 2 3 तो ये आंसर आ गया -1/6। तो आगे वाला भी क्या आएगा, -1/6 -1/6 -1/6। उसके बाद 1/3 में से 1 को माइनस करना है, तो ये आंसर आएगा आपके पास -2/3 -2/3। कैसे, 1/3 में से माइनस किया 1, तो एलसीएम आ गया 3, तो 1 -2 तो -1/3। ना समझ आया तो अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख दें इसको। उसके बाद इस तरह करना क्या है कि इस वैल्यू में से ये जो ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है इनको माइनस करना है। ये 1/3 है तो फिर सारी वैल्यू सेम आएंगी, 1/3 1/3 1/3 -1/6 -1/6 -1/6 और यहां पे -2/3। नेक्स्ट फिर 1/3 है तो सेम ही चलेगा, 1/3 1/3
माइनस 1/6, माइनस 1/6, माइनस 1/6 और माइनस 2/3। नेक्स्ट, अब 2/3 में से ये सारी वैल्यू हमने माइनस करनी है। 2/3 में से जब 0 माइनस करेंगे तो ये आंसर 2/3 आएगा। ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। नेक्स्ट, 2/3 में से 1/2 को माइनस करना है, तो इसको भी आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व कर दें। 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ रहा है 1/6। ये देखिए, यहां से देख लें कि हम 2/3 में से जब माइनस करेंगे 1/2 तो एलसीएम आएगा 6, 3 2 2 2 4, तो ये आंसर आ गया 1/6। ये भी क्या आएगा 1/6, 1/6, 1/6। उसके बाद 2/3 में से ये 1 को माइनस करना है, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो ये आंसर आ रहा है माइनस 1/3। इसी तरह नेक्स्ट, फिर ये भी वैल्यू वही है, ये भी वही है, तो ये क्या आएगा 2/3, 2/3, ये भी 2/3, 2/3, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 माइनस 1/3। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक वैल्यू और थी, वो 1 हमने लिखा नहीं था। ये देखें यहाँ पे, ये वैल्यू आपने काउंट करके लिखनी है। इसमें 8 सैंपल बने तो यहाँ पे 8 वैल्यूज आनी चाहिए। P2 के 9 सैंपल बने तो यहाँ पे 9 वैल्यूज आनी चाहिए। फिर यही वही आएगा 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और माइनस 1/3। नेक्स्ट, अब 1 में से ये सारी वैल्यू हमें माइनस करनी है। जब 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 1 1 1 1, 1 में से माइनस 1/2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और ये आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमने जी पॉसिबल डिफरेंस फाइंड किए। कैसे किए, एक दफा फिर देख लें कि हमने सबसे पहले ये लिखा P1 P2, P1 की वैल्यू कॉलम वाइज लिखी काउंट करके। ये देखिएगा, P1 की वैल्यू हमारे पास थी 0, कितनी दफा है, एक दफा, ये लिख लिया। उसके बाद 1/3 1 2 3 दफा था, तो 3 दफा 1/3 लिख लिया। उसके बाद 2/3 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 1 जो है एक ही दफा था तो एक दफा लिख लिया। इस तरह रो वाइज P2 की वैल्यू लिखनी है। P2 में देखिए 0 कितनी दफा है, 1 2 3 4 दफा, 1 2 3 4 दफा लिख लिया। उसके बाद 1/2 1 2 3 4 दफा 1/2 है, 1 2 3 4, और एक दफा जो है वो 1 था, वो भी लिख लिया। उसके बाद क्या किया है, पहली रो में ये 0 में से ये सारी वैल्यू माइनस की है हमने। उसके बाद दूसरी रो में 1/3 में से ये वैल्यू माइनस करनी है जो सबसे ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद फिर 1/3 में से ये सारी वैल्यू माइनस की, फिर 1/3 में से ये सारी वैल्यू माइनस की, तो ये कंप्लीट किया। इस तरह P1 में से हमने P2 की वैल्यू को माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास बन गया जी जितने भी पॉसिबल डिफरेंसेस थे, और ये बनने चाहिए 72। कैसे पता चला, इसके सैंपल बने थे 1 और इसके सैंपल बने थे 9, तो 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, तो ये जो डिफरेंस है ये 72 बनने चाहिए। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रो में हमारे पास 9 डिफरेंस है। 9 18 27 36 45 64 63 54 के बाद 63 और 8 72, तो ये हमारे पास जो डिफरेंस है ये 72 आ गए। अब हमने इन डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, फिर इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो वो कैसे बनानी है वो अब हम देखते हैं जी।
डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए अब हमारे पास आगे जगह नहीं है, ये हमें रेज करना पड़ेगा। ये हम इसको कर देते हैं रेज। अच्छा जी, अब हेडिंग क्या होगी? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रपोर्शन, कि जो हमने सैंपल के प्रपोर्शन का डिफरेंस निकाला है, इसकी अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। वो कैसे बनानी है जी, वो अब हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो क्या है, वो अब हमें देखना है जी। सबसे छोटी वैल्यू हमें देखनी है, वो क्या है? -1। यहां पे हम हेडिंग देंगे P1 -P2 और इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है -1। -1 से जो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है वो है -2/3। -2/3 से जो बड़ी वैल्यू है वो है -1/2। -1/2 से जो बड़ी वैल्यू है वो -1/3। उससे बड़ी वैल्यू -1/6। उससे बड़ी वैल्यू 0, 0 से बड़ी वैल्यू 1/6, 1/6 से बड़ी 1/3, 1/3 से बड़ी वैल्यू 1/2, 1/2 से बड़ी वैल्यू है 2/3 और उससे बड़ी वैल्यू जो है वो 1 है। अब हमने इनको जो है वो काउंट करके लिखना है जी। एफ में हमने इन सारी वैल्यूज क्या करना है? काउंट करना है जी। कैसे काउंट करना है वो अब देखें। -1 ये कहां पे हमने देखना है? ये तो इधर से ये पहली रो छोड़ देनी है और ये पहला कॉलम छोड़ के ये जो अंदर वाली वैल्यू है यहां पे हमने देखना है कि -1 कितनी दफा है, और -1 एक ही दफा है, तो यहां पे क्या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 1। उसके बाद आगे है -2/3। वो देखिए कितनी दफा है? -2/3 1, 2, 3 दफा है, और इसमें कहीं में भी आपको -2/3 नजर नहीं आएगा, तो यहां पे आ गया 3। उसके बाद -1/2, -1/2 देखिए कितनी दफा है? 1, 2, 3, 4 दफा। -1/2 जो है वो 4 दफा है, तो यहां पे क्या लिख देंगे? 4। उसके बाद -1/3, -1/3 देखें जी, 1, 2, 3, -1/3 देखें 1, 2, 3 दफा है, -1/3। ये अब हमने देखना है कि ये कितनी दफा है। -1/3 जो है वो 3 दफा है। उसके बाद -1/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। -1/6 है वो आपके पास 12 दफा आ रहा है, यहां पे क्या आ जाएगा? 12। उसके बाद 0 देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 0 जो है ये 5 टाइम है। उसके बाद +1/6 देखें जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 1/6 जो है वो आपके पास 12 दफा आ रहा है जी। यहां पे क्या आ जाएगा? 12। उसके बाद 1/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1/3 जो है ये भी 12 दफा है जी। उसके बाद 1/2 अब देखेंगे जरा, 1, 2, 3, 4। 1/2 जो है वो आपके पास 4 दफा है। उसके बाद 2/3, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 2/3 जो है वो आपके पास है 12 दफा। उसके बाद है जी 1, 1, 2, 3, 4। 1 जो है वो आपके पास 4 दफा आ रहा है जी। अब आप ये वाला 1 नहीं काउंट करना, जो हमने माइनस करके निकालने हैं ना, ये देखिए जरा, ये कॉलम की वैल्यूज आपने नहीं लिखनी, इधर से ये रोज की वैल्यू आपने नहीं लिखनी रो वाली, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमने लिखने हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी एफ। उसके बाद है एफ इंटू P1 माइनस P2। इसमें हमने क्या करना होता है जी, एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करना होता है, और एफ का टोटल कितना आना चाहिए 72, क्योंकि ये डिफरेंस 72 है। तो ये देखें 1 + 3 4, 8, 11 और 12, 23, 5, 28, 28 और 12, 40, 40 और 12, 52, 52 और 4, 56, 56 और 4, 60, 60 और 12, 72। तो ये पहला आएगा 1 डिवाइडेड बाय 72। एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करेंगे। 3/72, 4/72, 3/72, 12/72, 5/72, 12/72, 12/72, 4/72, 12/72 और लास्ट पे फिर 4/72। तो ये था जी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना जो हमने बना ली। नेक्स्ट जो है वो कह रहा जी इसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करें। अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। इसको हम रेज कर देते हैं, इसका काम जो है वो खत्म हो गया है। अच्छा जी, इस डिस्ट्रीब्यूशन का अब हमारे पास जो वेरिएबल है पहले वो हम समझेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएबल है वो हमारे पास अब है P1 माइनस P2। तो हमने असल में फाइंड करना है न्यू P1 माइनस P2। तो ये इक्वल होगा सम P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ P1 माइनस P2। अगर थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है तो हम इसको इजी कर लेते हैं। देखिए पहले हमारे पास वेरिएबल था x बार, तो हमने म्यू निकाला था x बार का। फिर हमारे पास वेरिएबल था p, तो हमने म्यू निकाला था p का। अब वेरिएबल हमारे पास है P1 माइनस P2, तो इसके साथ म्यू आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का ये फार्मूला होगा। तो हम क्या करेंगे, P1 माइनस P2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ P1 माइनस P2 से। और ये कैसे होगा, पहली जो वैल्यू है P1 माइनस P2 की, ये f ऑफ P1 माइनस P2 की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। -1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1/72। अब ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर भी है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। माइनस का 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। 3 को जब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, करके देख लेते हैं इसको। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 72 से, तो ये आ गया 216। नेक्स्ट -1 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4, और 2 जो है ये 72 से मल्टीप्लाई होकर 144। नेक्स्ट -1 3 से मल्टीप्लाई होकर -3, और 3 जो है जब 72 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 216। नेक्स्ट -1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12। 6 जो है ये 72 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4/432। नेक्स्ट 0 इससे मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो जाएगा। 1 जो है ये 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12,
6 जब 72 से मल्टीप्लाई होगा तो 432, 1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, 3 72 से मल्टीप्लाई होगा तो 216, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 72 से मल्टीप्लाई होगा तो 144, 2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, 3 जो है ये 72 से मल्टीप्लाई होगा तो 216, नेक्स्ट 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और नीचे आ जाएगा 72। अब इन सारी वैल्यूज को जैसे जैसे लिखी है ना आपने कैलकुलेटर पे वैसे वैसे लिखते जाना है। मतलब ये देखिए जरा, पहली वैल्यू है आपके पास माइनस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 72 प्लस, आगे फिर वैल्यू माइनस माइनस में दरमियान में प्लस लिखे और ब्रैकेट शुरू करके वहां पे लिखे -6 डिवाइडेड बाय 72। इस तरह आपने ये सारी वैल्यूज जो है ये देखे नजर आ रही है आप लोगों को, इस तरह लिखनी है। तो इन सब को जब हमने सोल्व किया, ऐड किया, तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12/72। इसका जो सम है वो हमारे पास आ रहा है 12/72। तो यहां पे लिख देंगे 12/72, तो ये आंसर आ जाएगा 1/6। ये हमने सैंपल के प्रोपोर्शन के डिफरेंस का मीन निकाल लिया, मीन P1 माइनस P2। अब इसी का हमने वेरिएंस भी फाइंड करना है, तो पहले हम वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं। वेरिएंस का जो फार्मूला होता है सिग्मा स्केयर P1 माइनस P2 ये इक्वल होता है सम P1 माइनस P2 का स्केयर f ऑफ P1 माइनस P2 माइनस सम ऑफ P1 माइनस P2 इंटू f ऑफ P1 माइनस P2 का होल स्केयर। इसकी वैल्यू तो ये बड़ी हुई है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P1 माइनस P2 का स्केयर करना पड़ेगा और उसको f ऑफ P1 माइनस P2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉलम बनेगा P1 माइनस P2 का स्केयर f ऑफ P1 माइनस P2, हाँ जी, -1 का स्केयर +1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/72। नेक्स्ट इसका जब स्केयर करेंगे ये 2 का भी स्केयर होगा और 3 का भी स्केयर, जब इसका स्केयर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। 2 का स्केयर 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, नीचे 3 का स्केयर 9 को 72 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 648। नेक्स्ट ये माइनस भी खत्म हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, नीचे 2 का स्केयर 4 को 72 से मल्टीप्लाई कर दे 288। क्या करना है, इनका स्केयर करते जाना है, ऊपर वाला जो है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ, फिर इसका स्केयर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो 1 का स्केयर 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्केयर 9 को 72 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया 648। नेक्स्ट ये फिर माइनस खत्म हो जाएगा, स्केयर लेंगे, 1 का स्केयर 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 6 का स्केयर 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से तो ये आ जाएगा 2592। अच्छा जी, नेक्स्ट ये 0 0 0 हो जाएगा। 1 का स्केयर 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 का स्केयर 36 को 72 से मल्टीप्लाई कर दें 2592
92। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1, 1 को जब 12 से करेंगे 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 को जब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा। सॉरी 648 आएगा, 648। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1, 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4। अच्छा जी, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 4 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो 288। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, 4 को 12 से किया तो 48। अच्छा 3 का स्क्वायर 9, 9 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो 648। लास्ट पे 1 का स्क्वायर 1, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और नीचे क्या आएगा 72। और इनका भी सम कर लेते हैं। इनका जब हमने सम किया तो ये आंसर आ गया 48 ओवर 216। जैसे जैसे लिखा है ऐसे ऐसे आपने ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट को क्लोज करते जाना है। तो ये आ गया 48 डिवाइडेड बाय 68। तो यहां पे क्या आएगा 48 डिवाइडेड बाय 216 और इसकी जो वैल्यू है वो ये है 12 ओवर 72 का स्क्वायर। 48 डिवाइडेड बाय 216, तो ये आंसर आ गया 2/9। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 1/6 और इसका है स्केल 2/9 माइनस 1/36। ब्रैकेट में लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 36 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आंसर आ रहा है जी 7/36। ये हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब जो हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यूज थी उनके प्रोपोर्शन फाइंड करने हैं, उसके बाद रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, इसको रेज करना है। तो म्यू P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है 1/6 और सिग्मा स्केयर P1 माइनस P2 की जो वैल्यूज है वो है 7/36। क्योंकि आगे जगह नहीं है हमारे पास, इसको रेज करना पड़ेगा। इसको कर देते हैं रेज। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन 1। पॉपुलेशन 1 की जो वैल्यूज थी हमारे पास वो हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन की वैल्यू थी 1 की वैल्यू थी हमारे पास 4 और 5, मतलब कैपिटल X जो था 1 वो था 4 5। तो इसमें कैपिटल N जो था ये 2 था और स्मॉल n1 जो था ये 3 था। तो इसमें हमने क्योंकि सैंपल में हमने प्रोपोर्शन फाइंड किया था और नंबर का, तो पॉपुलेशन में भी हमने प्रोपोर्शन और नंबर का फाइंड करना है। तो प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का उसको हम डिनोट करेंगे π1 से और ये इक्वल होगा K1 ओवर कैपिटल N1। अब ये दो वैल्यूज है तो इसमें कितने ऑड हैं 1, टोटल कितनी वैल्यूज है 2। तो π1 हमारे पास आ गया जी 1/2। इसी तरह पॉपुलेशन 2 उसकी वैल्यू x2 की वैल्यू जो हमारे पास थी वो थी 236। इसमें n2 जो है ये 3 है और n2 स्मॉल जो है वो आपके पास 2 था। तो π2 जो है ये इक्वल होगा K2 ओवर N2। K2 है और नंबर का प्रोपोर्शन, इसमें कितने ऑड है एक ही है 3, कितने में से 3 में से। तो ये हमारे पास आ गया π2। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है जी, न्यू
P1 माइनस P2 ये जो है इक्वल होता है π1 माइनस π2 के। तो π1 की वैल्यू 1/2 और π2 की वैल्यू 1/3, तो एलसीएम आएगा 6, 3 माइनस 2, तो ये आंसर आ गया 1/6। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ये भी 1/6 है, ये प्रूव हो गया। दूसरा हमने वेरिएंस प्रूव करना है, सिग्मा स्केयर P1 माइनस P2 ये इक्वल होता है π1 इंटू 1 माइनस π1 ओवर n1 प्लस π2 1 माइनस π2 ओवर n2। π1 की वैल्यू 1/2, ये 1 माइनस 1/2 और n1 जो है वो हमारे पास 3 है, प्लस π2 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 n2 स्मॉल वो 2 है, ये आ गया 1/2। इसको इसमें से जब 1 में से माइनस 1/2 करेंगे तो ये भी आंसर आएगा 1/2 और नीचे आएगा 3 प्लस 1/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 ओवर 2। अच्छा ये देखिए जरा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और इसके नीचे क्या आएगा 3 प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 ओवर 2। अब आपने कैलकुलेटर, ये जो 3 है ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 2 है ये भी 2 से मल्टीप्लाई, जब 3 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 ओवर 4 प्लस 2 2 जा 4। नहीं तो इसका जो आसान तरीका है, आप इसको डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर से सोल्व कर लें। लिखे 1 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4, फिर इसको डिवाइड कर दें 3 से, तो ये आंसर आ रहा है 1/12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9, फिर उसको जो है 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आंसर आ रहा है 1/9। अब आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है वो आप लिख ले 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आंसर आ रहा है 7/36। तो सिग्मा स्केयर P1 माइनस P2 का आंसर भी देखें क्या है, 7/36। तो ये था जी क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन था हमारे पास, ये 4 का बी पार्ट, जिसमें हमने डिफरेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, उसका मीन और वेरिएंस फाइंड किया और सारे रिजल्ट हमने वेरीफाई कर दिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।